हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आपका मेरे ज्ञान रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर डेली क्लासेस चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, बेहतर स्कोर कर सकें। इसलिए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टेड रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए रखे गए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको फालतू नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस का हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हंसो रो गाओ कुछ भी करो, बहरहाल ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन है देखिए बायोलॉजी के, और ये 20 क्वेश्चन आपके कमाल कर देंगे अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके लिए। तो आइए और इसमें अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। और आपका 20/18 जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो रहना चाहिए। कितना मतलब 20 में से आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। जिसके जितना यहाँ पर स्कोर रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमारा स्कोर इतना रहा, हमारा स्कोर इतना रहा, ठीक है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल जो दांत आते हैं उसके कितनी बार आते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि कितनी बार जो है उसके यहाँ पर दांत आते हैं। तो सभी को पता कि सभी नहीं, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं ना, कितने दांत हमारे मुंह में ऐसे होते हैं जो कि 2 बार आते हैं, मुझे यहाँ पे ये बताना है। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर 20 दांत जो होते हैं ना हमारे मुंह में वो लगभग 2 बार आते हैं। क्योंकि सबसे पहले बार तो वो दूध के दांत होते हैं, और जब वो उखड़ जाते हैं तब हमारे तब जा कर के पक्के वाले दांत उग करके आते हैं। तो याद रखना 20 दांत जो हैं वो हमारे एक बार जीवन में 2 बार आते हैं। और अगर तीसरी बार भी आप लाना चाहते हो तो उनको फिर आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तीसरी बार आएंगे ही नहीं, ठीक है। जो प्राकृतिक देन है, भगवान की देन है, वो केवल 2 ही बार आ सकते हैं 20 दांत, ठीक है। चलो बात करते सर अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बताइए। जो मेरा 80% समथिंग भाग है वो समझ लिए पूरा खाना कहाँ पर पच जाता है, मुझे बताना है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मुझे यहाँ पर आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि किस अंग में जाकर के वो क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। तो देखो, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय या फिर अमाशय। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मानव शरीर होता है उसमें जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में जाकर के क्या होता है, पचता है, छोटी आंत में जाकर के संपन्न होता है, ठीक है। याद रखेंगे। तो छोटी आंत इस क्वेश्चन का मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। कौन सा गाइज, छोटी आंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर आपको, ये बात आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, भूलना इसको हमको कतई नहीं है, ठीक है। चलेगा, इस बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे यहाँ पे क्या हो जाता है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार इसका जो आंसर लगाते हैं लोग पेट से लगाते हैं, अग्नाशय से लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर है मुँह से। देखिए, हमारा जो पाचन है वो मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। याद रखना, जो हमारे शरीर में पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। याद रहे आपको ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। सबसे पहले मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। मेरे पास क्वेश्चन है कि सबसे पहले मानव परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र हमें पढ़ा तो हम अपने आप लेते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में किसने पढ़ा था, किसने उसके बारे में अध्ययन किया था, किसने उसकी स्टडी की थी। मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, हॉर्वे जो है यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो सबसे पहले मानव परिसंचरण तंत्र का इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अध्ययन किया था, किसने किया था, हॉर्वे ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा 100% यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। हॉर्वे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है सर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है, आपको बताना है कि पेस मेकर का संबंध किससे होता है, ठीक है। पेस मेकर से देखिए कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। गलत क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि पेस मेकर होता क्या है, बायोलॉजी में पेस मेकर का काम क्या। तो वो इसको या तो इसको छोड़ ही देते हैं या फिर इसको गलत कर देते हैं। देखो, बहुत ईजी है ये। जो पेस मेकर होता है ना वो हमारे हृदय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, हमारे जो हमारा दिल होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। याद रखना, किससे संबंधित होता है, ये हमारे दिल से संबंधित होता है। तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। अगला देखते हैं कि पेस मेकर का काम क्या होता है। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो पेस मेकर है वो किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है ना। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि जो मेरा पेस मेकर होता है, ठीक है, क्या होता है, जो मेरा पेस मेकर होता है उसका कार्य क्या होता है।
दिल का तो चलो, दिल से तो उसका संबंध मिल गया मुझे, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है पेसमेकर का, तो मैं आपको बता दूं, वो दिल की धड़कन को क्या करता है, चालू करता है ना। दिल की धड़कन क्या करता है, चालू करता है। याद रखना पेसमेकर का कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन को चालू करना या फिर उसको आगे की तरफ वहन करना। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए याद रखें आप इतनी बात पेसमेकर से। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, और देखिए अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ जो है आसानी से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, बीपी बाइक पाइपर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है सोते समय क्या होता है, वो घट जाता है, बढ़ जाता है, सामान्य रहता है, या फिर क्या होता है बताइए। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो तो सोते समय कैसा हो जाता है, मुझे आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको बता दूं, जब हम सोने जाते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, अपने बेड पर सोने जाते हैं, तो उस समय जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उस समय जो हमारा रक्त दाब होता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है कि वो हमारा जो ब्लड प्रेशर वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, मान लीजिए दिन में जो हमारा ब्लड प्रेशर था वो कितना था, 100 था। ठीक है, कितना था, 100 था। नहीं, 120 होता है वैसे नॉर्मली अगर बात करूँ तो 120/80 होता है। तो मान लीजिए कोई सा ये दिन में इतना था, तो रात में कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इतना मतलब ये घट जाता है हमारा जो ब्लड बीपी होता है। ठीक है, रात को लगभग ये क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये बात मुझे यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। आपको बताना है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, मुझे यहाँ पे सही आंसर चाहिए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड जो मेरा ब्लड होता है उसका शुद्धिकरण जो होता है वो मेरा किडनी में होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर किडनी में, इसका तो दिल में होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ब्लड क्या होता है, दिल होता है, हार्ट होता है, वो केवल पंप करने का काम करता है, याद रखना। ठीक है, उसका शुद्ध अशुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उसके सामने चाहे शुद्ध आ जाए चाहे अशुद्ध जाए, वो उसको केवल पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो जो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो वो मेरा किडनी में होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अब जो मेरे मैक्सिमम, अगर मान लीजिए कि मुझे अपने शरीर में मैक्सिमम पोषक तत्व ग्रहण करने हैं, तो करूँगा तो मैं ब्लड से ही। तो ब्लड में रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अब देखिए आप लोग ये बताइए, सबसे ज़्यादा देर तक खाना जो है वो शरीर के किस भाग में रहता है, पाचन तंत्र के किस भाग में रहता है, तो छोटी आंत में रहता है। आप कहोगे सर छोटी आंत में रहता है, तो अब बताइए ये बात मुझे कि जब सबसे ज़्यादा देर तक खाना छोटी आंत में रहता है, तो छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा जो मेरे पोषक तत्व हैं वो होंगे। तो ये क्या कर लेता है कि छोटी आंत से ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो है वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पर मेरा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो लार होती है ना, लार में मेरा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, टाइलिन जो एंजाइम है वो यहाँ पे पाया जाता है लार में। याद रखना लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। लार किसके पाचन में सहायक होती है, आपको बताना है कि जो मेरे मुंह में लार आती है ना खाना खाते समय, है ना, वो किसके पाचन में सहायक होती है। तो मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चाहिए कि लार किसके पाचन तंत्र में सहायक होती है। ठीक है, लार किसके पाचन तंत्र में सहायक होती है, तो देखो ये स्टार्च के पाचन तंत्र में, किसके, स्टार्च के पाचन तंत्र में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजय अच्छा ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ईजी है, आपको बताना है कि एक मानव है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। आपको पता है कि हमारे पेट में एक अम्ल का उत्पन्न होता है, वो अम्ल का नाम क्या है, एक्स है, मान लो क्या है वो अम्ल एक्स है। ठीक है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, वो बहुत ज़्यादा भोजन को पचाने में कार्य करता है। तो आपको बताना है कि जो एक्स है वो क्या है। ठीक है, जो एक्स है वो क्या है, कौन सा अम्ल हमारे पेट में निकलता है, उदर में निकलता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूँ कि हमारे शरीर में, हमारे अमाशय में, हमारे उदर में, हमारे पेट में जो अम्ल निकलता है उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है। जो मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये हमारे शरीर में, हमारे पेट में निकलता है, यही मेरा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखोगे आप इतनी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो खून का शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बताना है कि जो खून का जो शुद्धिकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। डायफ्राम बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, या फिर यहाँ पर उसको डायलिसिस बोलते हैं। तो देखो उसको यहाँ पर डायलिसिस बोला जाता है। जब खून का शुद्धिकरण हमारे शरीर में हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बताइए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, मतलब जहाँ पर कोशिकाएं जाकर के मर जाती हैं तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी मेरे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली, ठीक है, क्या डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता सबसे पहले किसने लगाया था। आपने पता है डीएनए, देखिए हमने पढ़ा तो कई बार है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो उसकी द्विगुणित कुंडली है, मतलब वो सीढ़ी के आकार का जो है, कैसा है वो सीढ़ी के आकार का जो है यहाँ पर, तो आपको ये बताना है कि जो डीएनए का जो सीढ़ी वाला आकार है उसका पता जो है वो सबसे पहले किसने लगाया था। ठीक है, आपको बताना है। चलिए आंसर करके बताइए कि सबसे पहले जो है उसका पता किसने लगाया था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो है वो वाटसन एवं क्रिक ने इसका सबसे पहले पता लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर है मेरे पास यहाँ पर 100% सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए की जो मेरी द्विगुणित कुंडली है उसका जो यहाँ पर सबसे पहले पता लगाया था वो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पर बिल्कुल 100% आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है हमारे शरीर में। तो देखो आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में वो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। क्या होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का यहाँ पे संचालन करना होता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना उसका कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग याद रखेंगे डी वाला जो ऑप्शन है मेरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सर आरएनए पाया जाता है, आरएनए जो है वो हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर करके बताना था। तो जो आरएनए है वो शरीर में हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। याद रहिए आपको ये बात, तो कोशिका द्रव्य मेरे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, जो आरएनए जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आनुवांशिकता का सिद्धांत है। अब ये कह रहे हैं कि सर उसका जो पिता है उसे वो कौन है, उसका पिता मुझे बताओ आप, उसका पिता कौन है। तो भाई उसका जो पिता है वो मेंडल हो जाता है। आपने कई बार पढ़ा होगा मेंडल का नियम, मेंडल का आनुवांशिक नियम। ठीक है, यह हाई स्कूल इंटर में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना कि जो आनुवांशिकता का सिद्धांत था, आनुवांशिक का जो पता लगाया था वो किसने लगाया था, मेंडल ने लगाया था। ठीक है, तो मेंडल इस क्वेश्चन का मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हमारे जो आनुवांशिक रोग जो है वो कौन कौन से हो जाते हैं हमारे शरीर में, मुझे यहाँ पर ये बताना है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब मुझे वर्णनांधता हो जाती है। उसके बाद हीमोफीलिया भी मुझे यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम भी हो जाता है। तो ये सभी जो है मेरे यहाँ पर सभी आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मुझे वर्णनांधता भी हो सकती है, मुझे हीमोफीलिया भी हो जाता है, मुझे टर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों मेरे ऑप्शन के आंसर बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लड़का कब पैदा होगा, जब गुणसूत्र कैसे मिलेंगे, आप मुझे बताइए लड़का पैदा कब होगा। ठीक है, गुणसूत्र कैसे होने चाहिए, तो सर गुणसूत्र जो है वो एक्स और वाई में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, एक्स और वाई में मेरे गुणसूत्र जो है वो होने चाहिए, तब कन्फर्म है कि लड़का यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये मेरे आज के 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने
इन क्वेश्चन का भरपूर आनंद उठाया होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछे जाने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और प्लीज़ यार एक शेयर प्लीज़ कर देना, ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, ठीक है। बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार इस बात को तो मान ही लेना, ठीक है। बस एक दोस्त के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। आप बता दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर इस वीडियो का PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।